अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब और अल्लाह से दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर वाफ़ियत से हों। बस तबीयत की जो है ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि ना ही कुछ बोला जा रहा था, ना ही हिला जा रहा था। पता नहीं क्या मेरे साथ ना मसला हो गया था, मुझे खुद समझ नहीं आई। हालाँकि होता रहता है बुखार भी मुझे कोई ऐसा मकसद ये कि कोई मैं इतना अपने आप को निढाल करके नहीं डाल लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा जो मुझे बुखार हुआ है ना तो वो बुखार 103 104 और मुस्तकिल जो है ना वो कम हो रहा था तो 102 पे हो रहा था। तो ये सिचुएशन जो है ना मेरी चल रही थी। और बच्चों के साथ आपको अंदाज़ा है कि कैफ़ियत कितनी ज़्यादा जो है ना वो अजीब हो जाती है, क्योंकि बच्चे भी बीमार थे तो वो भी ज़ाहिर है वो भी परेशान हुए हुए थे अपनी ज़हनी कैफ़ियत से, और फिर बच्चों को भी देखना और फिर ख़ुद को भी जो है ना वो फिर बड़ा मसला हो जाता है। तो फिर बीच के कुछ दिनों में जब मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल की बिल्कुल जो है ना मेरी सिचुएशन ख़राब हो गई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड के आगे हाथ जोड़े कि आप 1-2 दिन जो है वो घर में गुजार लें। तो उन्होंने 1 से डेढ़ दिन जो है वो घर में बच्चों को और मुझे दिया। लेकिन डॉक्टर की तरफ जाने का भी हमारा यही सिलसिला हुआ, क्योंकि हमारे हस्बैंड को जो है ना कुछ इस तरह की चीज़ें भाती नहीं हैं। वो जो है ना वो डॉक्टरों से इलाज करवाने में बड़े कोताही करते हैं। तो फिर मेरी बड़ी जो है ना वो इंसिस्ट करने पे उन्होंने कहा कि अच्छा चलो मैं तुम्हें ड्रिप लगवा लेती हूँ। मैंने कहा कि मुझे जो है ना आप ड्रिप लगवा दें, क्योंकि मैं जिससे भी इस दौरान में बात कर रही थी ना उन सबकी सिचुएशन यही सामने आ रही थी कि हमारे साथ भी यही है, हमारे साथ भी यही है। बुखार सा हुआ हुआ है और जिस्म में इतनी तकलीफ़ है कि जैसे किसी ने ना मारा हो बहुत ज़ोर-ज़ोर से, सरिये से जिस मारने की जो तकलीफ़ होती है ना, क्योंकि मैंने सरिये की चोट खाई हुई है ना, तो वो तकलीफ़ और ये तकलीफ़ जो है ना मुझे बिल्कुल सिमिलर लगती है। तो फिर मैं ना बचपन में गिरी थी, आप लोग कुछ और ना समझ लीजिएगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी और ये उसी टाइम का व्लॉग जो है ना मेरा बन के रखा हुआ है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैंने जो है वो गुलत्ती रेसिपी जो है ना मैंने ट्राई करी थी। अपनी एक बहुत ही अच्छी मेरी यूट्यूबर सिस्टर हैं, उनके चैनल से देखकर। अच्छा, इस टाइम जो है ना मेरे पास नेट नहीं था जब मैं बना रही थी ना, तो मैंने बस जैसे तैसे उनका व्लॉग जो मैंने देखा हुआ था, मुझे जितना भी याद था ना, मैंने बस उस तरीके को थोड़ा बहुत फ़ॉलो करके तो मैंने इसको तैयार कर लिया था। रात को मैंने तैयार कर लिया था और अगले दिन नेक्स्ट जो है ना फिर मैंने हस्बैंड के जाने से पहले मैंने ये सारे बॉक्सेस बना के जो है ना मैंने सोचा कि ये मैं दे देती हूँ। क्योंकि मुझे जो है ना ये बाँटना था। एक एक तो ये कि अल्लाह की नियत का जो है ना मुझे ये बाँटना था। दूसरा ये कि फिर इस चीज़ को मैंने ट्राई भी करना था ना कि ये कैसा बनता है। तो वाक़ई ये बहुत मज़े का बनता है। देसी घी की जो बची हुई जो देसी घी निकल जाता है उसकी जो मलाई होती है उसके अंदर जो है ना वो मेवा जात और शुगर वग़ैरह डाल के जो है ये इस तरीके से चावल डालना, तो बहुत अच्छा, लेकिन बहुत हेवी होता है ये। इसके 2 निवाले जो है ना आपको बहुत अच्छा सा जो है ना वो हेवी कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद का आगे का व्लॉग हम शुरू करते हैं। हस्बैंड जो है ना वो चले गए थे खैर से, अभी बस ज़ोहर का टाइम है, मैं नमाज़ पढ़ रही थी। बाकी बच्चों को जो है ना मैंने सुला दिया था, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सुबह सवेरे के ही उठ जाते हैं, कभी 7 बजे कभी 8 बजे, तो इस तरीके से उठ जाते हैं। तो फिर मैं जो ना ज़ोहर के टाइम पे नमाज़ पढ़ने के अपने वक्त में मैं फिर इन लोगों को फीडरे वगैरह दे के मैं कहती हूँ कि बस अब आप लोग खैर से जो है ना लेट जाओ। जब तक स्कूल की रूटीन नहीं है तब तक तो इसी तरीके से बच्चों को मैं चला रही हूँ। थोड़ा बहुत अपनी रूटीन के हवाले से जो है ना मैं बच्चों को लेके चलने की कोशिश कर रही हूँ। फिर जब स्कूल की हिसाब हो जाएगा स्टार्ट, तो फिर खैर से उसी हिसाब से चलेंगे बच्चे भी और मैं भी। तो ऐसा कुछ सीन है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ ग्रोसरी का कुछ अपना पार्ट शेयर किया था कि मैं जो है ना कुछ चीज़ें मेरी बची हुई थी तो वो फिर मैं ले आई थी, वो फिर उसी व्लॉग में जो है ना सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप लोग चाहें तो इससे पिछला व्लॉग जो है ना आप लोग मेरा चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैं सारी चीज़ें मैंने दिखा दी थी कि जो चीज़ें मेरी बची हुई थी ना वो फिर मैं ले आई थी। अच्छा, जो अब चीज़ें जो मैं ले आई थी ना तो फिर उनको मैंने कहा रिफ़िल भी कर लूँ साथ ही साथ, तो क्योंकि फिर काम जो है ना रहता चला जाता है। जब मैं इनको अगर मैं ग्रॉसरी की वाली अपनी कैबिनेट में रख दूँ ना तो बस फिर ये चीज़ें मैं भूलती जाती हूँ। तो मैंने कहा मैं हाथों हाथ जो है ना इसको रिफ़िल कर लेती हूँ। सोडा रिफ़िल करना था और अपना ये काला नमक जो है ना हम लोग अक्सर जैसे फ्रूट्स में डाल के खाना होता है हस्बैंड ने तो वो उस तरीके से खा लेते हैं, नहीं तो मैं कभी कोल्ड ड्रिंक में डाल के, जैसे अगर बदहज़मी वगैरह हो रही हो तो इस तरीके से हम काले नमक को यूज़ कर लेते हैं। बाकी ये कि सेवइयाँ भी मुझे चाहिए हुई थी, आप लोग देख सकते हैं सेवइयाँ भी बिल्कुल मेरी एंड पे हो रही थी ना। मैं अक्सर व बेश इस तरीके से दूध सेवइयाँ बना के खा लेती हूँ। जब मुझे नाश्ते में कुछ भी और खाने का दिल नहीं कर रहा होता ना तो फिर मैं दूध सेवइयाँ बनाती हूँ, उसमें थोड़े से बादाम पिस्ते डालती हूँ
पिस्ते जो है ना वो कभी कभार ही होते हैं मेरे पास, वैसे नहीं। लेकिन ये कि बादाम मैं रखने की कोशिश कर रही हूँ, अब काफ़ी टाइम से जो है ना मैं बादाम रखने की कोशिश कर रही हूँ अपने पास। तो बस फिर मैं बादाम वगैरह डाल के ना इसको ऐसे जैसे शीर खुरमे की तरीके से मैं बना के दूध सेवइयाँ ही नाश्ते में खा लेती हूँ। तो ये भी इतना अच्छा नाश्ता हो जाता है और बिल्कुल ऐसा लगता है पेट भरा भरा सा जो है ना वो महसूस होता है। तो साथ ही साथ बस इसको मैं तोड़ भी लेती हूँ हाथों हाथ। थोड़ा सा जो है ना मैंने इसको पैकेट में तोड़ लिया था, थोड़ा सा जो है ना मैंने अभी इसको बर्नी में हाथ डाल के मैंने कहा मैं इसको थोड़ा सा तोड़ लूँ, वरना ऊपर ऊपर को जो है ना ये बिल्कुल नज़र आ रही थी। उसके बाद ये चावल की पैटी, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से मुरुंडे कहते हैं पंजाब में। मैंने पंजाब की ज़बान में अक्सर अगर हम सुने तो इसको मुरुंडे ही कहा जाता है, क्योंकि ये मुरमुरे से बनते हैं, मुरमुरे से और गुड़ से ना। तो मैंने कहा इसको भी मैं डब्बे में डाल के रख दूँ। और ये इतनी ज़्यादा कोई सख्त है ना, हस्बैंड समझ रहे थे कि मुझे ये बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ये इतनी पसंद नहीं है। मैं बस कभी कभार खा लेती हूँ, लेकिन जो गोल बना हुआ होता है ना वो ज़्यादा सही होता है, वो थोड़ा सा नरम भी होता है। लेकिन ये वाला जो है ना इतना ज़्यादा सख्त है कि ये खाया ही नहीं जा रहा। बच्चों ने भी ट्राई करने के लिए मेरे से लिया एक एक, लेकिन उनसे नहीं खाया गया। फिर मैंने इसको थोड़ा बहुत चाय में डिप करके खाया तो थोड़ा सा नरम हो गया था। लेकिन ये कि चाय में आपको ऐसी चीज़ों का मज़ा नहीं आता। बस ये कि फिर मैंने कहा मैं खा लूँ। बाकी ये जो है ना अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है, और जो बॉक्स पूरा डब्बा मैंने बना के रखा है ना, तो ये ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है। अभी ना हस्बैंड खा रहे हैं ना मेरे से खाया ही नहीं जा रहा, क्योंकि पता नहीं क्यों सख्त चीज़ों से ना मेरे दांतों में कुछ हो रहा है। कुछ दांतों की भी सेंसिटिविटी ऐसी हुई हुई है कि सख्त चीज़ें जो है ना वो एकदम से जाके दिमाग पे लगती है। जब दाढ़ के ऊपर तकलीफ़ होती है ना तो फिर वो दिमाग पे लगती है तकलीफ़। चलें जी, बस अब हम आ गए हैं डायरेक्ट शाम के टाइम। शाम का टाइम मतलब ये कि जो खाना पकाने का टाइम होता है ना, तो उस टाइम पे मैंने कहा जल्दी जल्दी से चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि चूल्हा साफ़ करे बगैर ना फिर मेरे से काम किया नहीं जाता। कभी कभार कर भी लेती हूँ, लेकिन ये कि इवन ऑफन जो है ना मुझे चूल्हा साफ़ करके ही काम करना पसंद है। तो सबसे पहले मैंने चूल्हा साफ़ किया, उसके बाद आज मैं बनाने लगी थी घिया चने की दाल। और चने की दाल जब मैंने धोई ना, तो वो मेरी ये सोच थी, सुबह में ही मैंने सोचा था कि चने की दाल जो है ना मैं सारी भिगो के सारी एक साथ उबाल के उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना के रख लूँगी। कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में, इस तरह से उबली हुई होती है ना चीज़, तो काम आ जाती है। तो वो सारी चने की दाल में जो है ना वो इतनी गंदी घुन लगी हुई थी और इतना कीड़ा लगा हुआ था कि मैं उसको धोए जा रही थी और कीड़ा जो है ना वो बाहर आया जा रहा था। पता नहीं वो मैं पिछले मंथ लेके आई थी या उससे पिछले मंथ लेके आई थी, मुझे याद नहीं। लेकिन ये कि वो इम्तियाज़ से मैं लेके आई थी और बड़ा पैकेट लाई थी मैंने, यही सोच के कि इसके जो है ना मैं आलू और चने की दाल के जो कबाब बन के रखते हैं वो बना के रख लूँगी। कुछ इस तरीके की चीज़ें मैंने सोची थी, लेकिन चने की दाल जो है ना वो सारी ख़राब थी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, चने की दाल ना सही, मैं ऐसे ही जो है ना वो घिया बना लेती हूँ। तो सिंपल से तरीके से जो है ना मैं आज घी का भुर्ता तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये कि बस घिया जो है ना भुना घिया मैंने करके बना लिया था। और भुना घिया ये इतना मज़े का लगता है, और घर की चपाती हो तो मज़ा ही आ जाता है ना। तो बस मैं इसको सिंपल तरीके से बना रही थी। थोड़ी सी प्याज जो है ना मैंने छोटी सी साइज़ की प्याज को लेके हल्का सा लाल कर लिया था। उसके बाद मैंने छोटे से साइज़ का टमाटर लेके उसको उसी में डाल के जो है ना मैंने रख दिया था गलने के लिए। मीनवाइल मैंने जो ये किया है इसको हम छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने इसको कटिंग कर ली थी। कुछ लोग मेरे ख्याल से इसको कद्दू भी कहते हैं मेरे ख्याल से, मुझे अगर पता नहीं, शायद मैं गलत ना बोल रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ तो इसको लंबा घिया और गोल घिया ही कहा जाता है। जो गोल शेप में होता है उसको गोल घिया कहा जाता है और इसको लंबा घिया कहा जाता है। तो बस इसकी कटिंग कर रही थी मैं, और इसको जो है ना मैंने कटिंग बोर्ड पे रख के इसलिए मैं काट रही हूँ कि आप लोग मुझे जो है ना वो थोड़ा सा कामचोर ना समझें। कटिंग बोर्ड पे मैं रख के इसलिए काट रही हूँ क्योंकि मेरे जो है ना अंगूठे में बहुत जल्दी कट्स के जो निशान होते हैं ना वो बड़े गहरे गहरे पड़ जाते हैं। तो मेरी भी कोशिश ये होती है कि मैं जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सके ना मैं कटिंग बोर्ड पे रख के काट लूँ। अच्छा, पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ आलू चिकन का सालन शेयर किया था ना, कि मैंने आलू सालन बनाया चिकन में, तो वो थोड़ा सा मेरे पास बचा हुआ था तो बस मैंने वो इसमें डाला। बाकी जो मसाले आप लोगों ने देख लिए हैं वो मैंने इसमें डाले, और बस इसको भुनने के लिए, गलने के लिए मैं रख दूँगी। साथ ही साथ हम बनाएंगे मज़ेदार सी घर की नरम नरम सी चपातियाँ, जो कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि मैं काफ़ी टाइम से जो है ना मैं
फरमाइशी चपाती जो है ना मैं बना रही हूँ, जो तेल का थोड़ा सा छींटा जिसे कहते हैं ना, उसके लिए मैंने स्प्रे बॉटल भी मंगवाई हुई है। तो बस तेल का छींटा लगा के तो मैं फरमाइशी चपाती, वो इसका क्या होता है कि हस्बैंड जब मेरे देर से भी आते हैं ना अगर, तो वो काफ़ी देर तक नरम ही रहती है। मकसद ये कि सर्दियों में अक्सर आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि सर्दियों में जो है ना चपाती घर की बनी हुई जल्दी से अकड़ जाती है, लेकिन अगर हम इस तरीके से तेल का छींटा लगा के बना लेते हैं ना तो फिर वो अकड़ती नहीं है। चपाती जो है वो काफ़ी टाइम तक नरम ही रहती है, खाने में भी बहुत मज़े की रहती है। और एक की जगह जो है ना आप 3-4 चपाती आराम से बैठ के खा लेते हैं, इतनी नरम और इतनी मज़ेदार सी ये होती है। तो बस अभी फ़िलहाल आप मेरे रोटियों के शेप पे जो है ना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि ताज़े ताज़े आटे की रोटी जो है ना वो बस ऐसी ही होती है, टेढ़ी मेढ़ी सी बन रही होती है। और मुझे जो है ना आजकल आटा गूँधना याद ही नहीं रह रहा कि मैं जैसे सुबह में आटा गूँध के रख लिया कर रही थी ना, तो वो चीज़ मुझे याद ही नहीं रह रही, इतनी आलकस आई हुई है। तो बस फ़िलहाल जो है ना बस ऐसे ही दिन चल रहे हैं। बाकी ये कि चीज़ें वगैरह जितनी भी हैं वो सब समेट के एक जगह पे रख लूँगी, बाकी बाद में बर्तन वगैरह जो है ना उसका काम मैं बाद में करूँगी। लेकिन ये कि ये जो मेन काम होता है ना, इसको मैं पहले समेट के निमेट के, जो ये सारा आटा फैला हुआ होता है ना, इसको मैं रख लेती हूँ। वरना फिर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से आटा उठा उठा के जो है ना वो कच्चा आटा खाते भी हैं और फैलाते भी हैं, डब्बे में भी घुस जाते हैं। अक्सर ये लोग तो इस तरीके की हरकतें करते हैं कि डब्बा भी खोल लेते हैं। तो फिर इन चीज़ों से ना मुझे बड़ा गुस्सा भी आता है, और फिर मैं इन लोगों की जो है ना वो सही वाली छित्रौल भी कर देती हूँ कि आप लोगों ने ऐसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना जो चीज़ें फैलने वाली होती हैं। खैर जी, जिन जिन चीज़ों पे आटे वाला हाथ लगा था उन सारी चीज़ों को जो है ना वो गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी। चूल्हे की भी मेरी यही कोशिश होती है कि मैं चूल्हे को भी जो है ना ताज़ा ताज़ा गरम गरम ही साफ़ कर दूँ, क्योंकि गरम चूल्हा जब साफ़ होता है ना तो वो बड़ा उस पर ना निशान नहीं बैठते, बड़ा इजीली वो साफ़ हो जाता है, हर चीज़ जो है ना बड़ी क्लीन एंड क्लियर हो जाती है। लेकिन मुझे जो है ना काफ़ी टाइम हो गया इन सारी चीज़ों को करते हुए। अगर आप लोग न्यू है ना तो इस चीज़ को बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि अगर जिन लोगों को प्रैक्टिस है ना वो लोग करें, वरना अदरवाइज़ कोई भी ऐसा न्यू बंदा जो है ना वो ना ट्राई करे, क्योंकि हमारे हाथों को ना आदत हो गई है अब ये सारे काम कर कर के। अभी भी आप देखें, ये जो अभी मैंने हैंडल पकड़ा ना ये कितना गर्म था, इसके बारे में भी मैं आप लोगों से पहले बात शेयर कर चुकी हूँ कि जो इसका ऊपर का जो स्टील लगा हुआ होता है ना, इस हैंडल के नीचे बीच में जो करके स्टील लगा हुआ होता है, वो मैंने गलती से फेंक दिया था। और ये मैंने न्यू लगाया, तो जो जिसने न्यू लगाया ना उसने वो स्टील का हैंडल जो है ना वो नहीं लगाया। तो ये इतना मेरे लिए जो है ना बिल्कुल नकारा सी बात है कि अभी भी मुझे जो है ना इसको कपड़े से ही पकड़ना पड़ रहा है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि ये पकड़ में ही नहीं आता। तो कह के उसने ये दिया कि बहुत अच्छा है, टूटेगा नहीं, लेकिन टूटेगा नहीं तो गल तो ज़रूर जाएगा। मुझे ये लग रहा है कि ये काफ़ी जल्दी जो है ना ये गल जाएगा, क्योंकि हीट प्रोटेक्टर ही नहीं लगा हुआ इसमें वो स्टील वाला। अच्छा जी, खैर बस इसमें मैंने अब धनिया पुदीना काट के वो डाल दिया, हरी मिर्चें भी डाल दी मैंने, क्योंकि हरी मिर्चें मेरे हस्बैंड कहते हैं बिल्कुल एंड में डाला करो, जब तुम चूल्हा बंद करने लगो ना तब डाला करो। उनको ना बिल्कुल पक्की हुई हरी मिर्चें बिल्कुल नहीं पसंद, बस उनको ये होता है थोड़ी सी कच्ची होनी चाहिए। अच्छा जी, बस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करूँगी। अब हम लोग खाना खाएंगे। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा कि अब मैं छुट्टी ना करूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।